English language course day 24. This is Farzan Qureshi, your trainer for this entire series. As you already know, this is a free training on YouTube for all the people who are interested to learn English and want to be fluent in English. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है might, a modal verb might. Might को आज हम समझेंगे कि might किस तरह यूज़ होता है। सबसे पहले हम उसके सेंटेंसेस लेंगे, फिर हम उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि हमें माइट अच्छे तरीके से समझ में आए। तो माइट एक मॉडल वर्ब है। माइट क्या है? एक मॉडल वर्ब, MODAL मॉडल, VERB वर्ब। इट इज़ अ मॉडल वर्ब। क्या है वो मॉडल वर्ब? वो है हमारे पास might, MIGHT, might। तो सबसे पहले हम इसके सेंटेंसेस लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको समझना शुरू करेंगे कि कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। तो पहला सेंटेंस जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है he might be late. He might be late. The second sentence is she might come to the party. The third sentence is I might go to the beach. Go to the beach. The fourth one is they might invite us. And the fifth one is you might get a promotion. You might get a promotion. तो ये हमारे पास हमने जो 5 सेंटेंसेस लिखे, इन सेंटेंसेस को पढ़ के अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अब हम इसको समझना शुरू करते हैं। पहले हमने एग्जाम्पल लिख लिया, अब हम इसको समझेंगे। माइट जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है एक तो शायद के मायनों में। शायद कौन सा शायद? जब पॉसिबिलिटी कम हो किसी काम के होने की। दूसरा ये इसका मतलब आप ले सकते हैं जैसे हो सकता है, हो सकता है। किस तरह? ही माइट बी लेट, हो सकता है कि हो सकता है कि उसे देर हो जाए, या शायद वो देर से पहुँचे, या फिर वो शायद लेट हो जाए, यानी शायद वो देर से आना, या फिर यूँ कह लें शायद वो लेट हो जाए, या हो सकता है कि वो देर से आए। शी माइट कम टू द पार्टी, हो सकता है कि वो पार्टी में आए, या शायद वो पार्टी में आए, तो ये भी हो सकता है। आई माइट गो टू द बीच, शायद मैं साहिल समंदर पर जाऊं। बीच मतलब साहिल समंदर, शायद मैं साहिल समंदर पर जाऊं, या फिर हो सकता है कि मैं साहिल समंदर पर जाऊं। दे माइट इनवाइट अस, शायद वो हमें इनवाइट करें यानी मदऊ करें, या हमें वो दावतनामा दें, या हमें वो दावत दें, या फिर हो सकता है कि वो हमें दावतनामा दें। यू माइट गेट अ प्रमोशन, हो सकता है कि तुम्हारी तरक्की हो जाए, या फिर हो सकता है कि तुम्हारी तरक्की हो जाए, या शायद तुम्हारी तरक्की हो जाए। तो माइट हम इन मायनों में यूज़ करते हैं। आई थिंक कि आपको यहाँ तक ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। कुछ सेंटेंसेस और हम इसके ले लेते हैं ताकि हमें बात मज़ीद समझ में आ जाए। I might
ऑर्डर पिज़्ज़ा, शायद मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करूं, या हो सकता है कि मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करूं। दे माइट, एक और हम सेंटेंस लेते हैं, दे माइट कैंसिल द टिकट्स, शायद वो टिकट्स कैंसिल कर दें। अब मैं तर्जुमा, यहाँ पे इसका तर्जुमा लिखना शुरू करते हैं। और तर्जुमा क्या है, ही माइट बी लेट, हो सकता है कि उसे देर हो जाए, हो सकता है कि उसे देर हो जाए, देर हो जाए, हो सकता है कि उसे देर हो जाए। शी माइट कम टू द पार्टी, हो सकता है कि वो तकरीब में आए, हो सकता है कि वो तकरीब में आए। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास हम समझ तो चुके हैं इसको, हो सकता है या शायद, यानी पॉसिबिलिटी है, यूँ कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ के होने की, पॉसिबल, ITY, पॉसिबिलिटी, यानी किसी चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप बयान भी कर रहे हैं और एक अनसर्टेनिटी भी है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन, ठीक है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि कोई आप बात कह रहे हैं जिसमें आप पूरी तौर पर आप श्योर नहीं है, यानी एक गैर यकीनी, अनसर्टेनिटी मतलब होता है गैर यकीनी, यानी वो बात जो आप गैर यकीनी तौर पर कह रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा हो, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग विच यू आर टॉकिंग अबाउट, कि भाई हो सकता है कि ये हो जाए, हो सकता है ना हो। इसका नेगेटिव आप यूँ कर सकते हैं कि हो सकता है कि वो ना आए, शी माइट नॉट कम, हो सकता है वो ना आए। आई माइट गो टू द बीच, शायद, इसको हम शायद में कर लेते हैं, शायद मैं साहिल समंदर, बीच मतलब साहिल समंदर पर, गो मीन्स जाऊं, शायद मैं साहिल समंदर पर जाऊं। दे माइट इनवाइट अस, शायद वो हमें, शायद वो हमें मदऊ करें, मदऊ, बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, शायद वो हमें मदऊ, इसी तरह लिखते हैं, हाँ, मदऊ करें, शायद वो हमें मदऊ करें, यानी वो हमें दावत दें। यू माइट गेट अ प्रमोशन, शायद, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, शायद तुम्हारी तरक्की हो जाए, शायद तुम्हारी तरक्की हो जाए, यानी जो तुम्हें प्रमोशन मिल जाए। आई माइट ऑर्डर पिज़्ज़ा, हो सकता है कि मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करूं, पिज़्ज़ा मंगवाऊं। हो सकता है मैं पिज़्ज़ा मंगवाऊं। हो सकता है वो टिकट कैंसिल कर दें, हो सकता है कि वो टिकट्स मनसूख कर दें। आज बड़ी ख़तरनाक किस्म की हमारे पास उर्दू भी आ रही, मनसूख कर दें, हो सकता है वो टिकट मनसूख कर दें, या फिर हो सकता है वो टिकट कैंसिल कर दें। तो ये जो हमारे पास हमने आज माइट को पढ़ा, वो पढ़ा हो सकता है या फिर शायद के मायनों में। दूसरा जो हमारे पास माइट का मतलब है वो है, माइट को हम यूज़ करते हैं किसी हम्बल रिक्वेस्ट के लिए, यानी
एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे आप दस्तरखान पे बैठे हुए हैं और आपने किसी से कहना है क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हैं, या क्या आप मुझे गिलास पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो माइट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी एक मुअद्दबाना आजिज़ाना गुजारिश के लिए कि क्या आप मुझे ये नमक पास कर सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है इसमें हम जो यहाँ पर बनाएंगे माइट के सेंटेंसेस वो कुछ इस तरह होंगे। ये किसके बना रहे हैं हम? ये हम बना रहे हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस। पोलाइट रिक्वेस्ट किस तरह होगी? कुछ इस तरह होगी। माइट आई आस्क you to pass the salt। यानी क्या मैं कह सकता हूँ आपको नमक पास करने के लिए। ये आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में एक रिक्वेस्ट की कि क्या मैं आपको कह सकता हूँ नमक पास करने के लिए, यानी क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। द सेकेंड सेंटेंस, एक और मिसाल ले लेते हैं। वो मिसाल क्या हो सकती है? माइट, हम इसको यूं कर लेते हैं, माइट इट बी पॉसिबल, क्या ये मुमकिन हो सकता है? माइट इट बी पॉसिबल फॉर you to give me some money। Might it be possible, क्या ये मुमकिन हो सकता है for you, आपके लिए, to give me, मुझे देना, some money, थोड़े से पैसे, क्या आपके लिए मुझे थोड़े से पैसे देना मुमकिन हो सकता है। तो ये क्या है? एक पोलाइट रिक्वेस्ट है जब आप किसी को करते हैं कि क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं, या फिर क्या आप मुझसे एक मीटिंग कर सकते हैं। तो हम इसके लिए किस तरह कहेंगे? माइट वी शेड्यूल अ मीटिंग फॉर डिस्कशन। क्या हम डिस्कशन के लिए कोई एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये इस तरह आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए माइट को यूज़ कर सकते हैं। क्या हम एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, क्या हम एक मीटिंग रख सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी और ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस क्लास से आपने बिल्कुल माइट को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो आपका होमवर्क क्या है? सबसे पहला तो आपका होमवर्क ये है कि आपने, ये क्या है आपका होमवर्क में आपने क्या करना है, जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आपने इस किस्म के, जैसे मैंने सेंटेंस यहाँ पे बनाया 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 सेंटेंसेस बनाए हैं। आपने 17 सेंटेंसेस जो इनसे मिलते जुलते हों, ये आपका होमवर्क है आज की क्लास का। 17 सेंटेंसेस ये जो यहाँ पर हमने बनाए हैं और 3 सेंटेंस जो यहाँ पे हैं उसके आपने 3 के कर देने हैं 13। तो यहाँ पे आपने 13 सेंटेंसेस बनाने हैं अपने होमवर्क में और इसको कर देना है 13। आई थिंक कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, इस क्लास में आपको मज़ा आया होगा, इस क्लास से आपने सीखा होगा। तो जल्दी से नोट्स बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत टाइम हो गया, क्लासेस स्पीड से आती जा रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जितने लोगों को बता सकते हो शेयर करो। ये बहुत आसान तरीके से हमने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को पढ़ाना शुरू किया है। अगर ये क्लास समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, पीछे जाओ, सारी क्लासेस देखो, फिर समझ में ना आए तो पैसे वापस। तो
सीख लें जल्दी से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।